गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्लास 8 का, क्लास 8 के मैथ रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर हम ऑफलाइन क्लास में खत्म कर लिए हैं, तो हम वीडियो डाल देते हैं ताकि सारे बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। और ये 8 का रेशनल नंबर है, बट यह थोड़ा सा कंपटीशनल मैथ है, ठीक है ना। उसको कंपटीशन लेवल के उसी टॉपिक से बनाया गया। टोटल 150 क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के लिए, और सारा ऑप्शनल है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को कंपटीशन में जाना और वहां जाकर के आप डिमोटिवेट ना हो, आप स्टार्टिंग से इसके लिए क्या हो, प्रिपेयर। तो हम पहला क्वेश्चन है वाई भाग रेशनल नंबर। हम आंसर देने का मेन मकसद है कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। वाई भाग रेशनल नंबर शुड -3/5 मल्टीपल टू ऑब्टेन 21। कह रहा है कि -3/5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यही पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। जैसे -3/5 मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई किए और कितना आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया। तो कौन सा, हम तो लेटेस्ट माने हैं कि x से कर देते हैं, तो x से मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड, 5 ऊपर और 3 नीचे, 3 7 जा 21, 7 5 ये माइनस तो जाएगा, 7 5 जा 35। तो हमारा a नहीं होगा, b नहीं होगा, c होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन c होगा, d भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर दिया हुआ है क्या, यहाँ पे c दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाटिक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2/9, प्रोडक्ट ऑफ 2/9 एंड 3/4। तो चलिए देखिए, 2/9 इंटू 3/4 का प्रोडक्ट, चलिए 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ऊपर 1 है, 1 और 3 2 जा 6। तो क्या जाएगा हमारा, 1/9 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 1 क्या हो जाएगा, 6 होगा, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ भी था इसका, ठीक है, सी कैसे आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देख लीजिए। Which of following expression show that rational number are associated under multiplication। एसोसिएट में क्या होता है, जो आप देख लीजिए, ठीक है। हम एसोसिएट में बताए थे कि 3 पार्ट अगर है, दोनों तरफ 3 पार्ट है, 2/3 2/3, -6/7 -6/7, 3/5 3/5। ये इधर जितना भी तीनों रेशनल नंबर है, सेम रेशनल नंबर इधर भी है, बट एसोसिएट कौन है, रेशनल नंबर क्या है, ये तो कंफर्म है कि रेशनल नंबर है। बिकॉज हम बता चुके हैं कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो, इंटीजर हो, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो ये है p/q के फॉर्म में, और जो इंटीजर भी है, q 0 भी नहीं है, तो है। बट एसोसिएट है, यहाँ पे क्या एसोसिएट, एसोसिएट बता देना कि फर्स्ट को छोड़ दिए और ये दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए, और इधर क्या किए, लास्ट को छोड़े और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए। एलएचएस में और आरएचएस में दोनों चीज था। तो एलएचएस में फर्स्ट छोड़ दिए, आरएचएस में लास्ट छोड़ दिए, और लास्टली हमारा क्या आएगा, रिजल्ट जो है इक्वल ही आएगा। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, अब ये बात आ जाए कि ये क्यों नहीं होगा, सर जो पहले बताइए। तो देखिए, पहले तो इधर 2/3 2/3, यहाँ क्या है 6/7, तो यहाँ 3/5 नहीं हो सकता है, डेकोरेशन नहीं सही है। सी भी नहीं है, यहाँ 6/7 है, 2/3 है, ये बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा रियल कौन हो जाएगा, ऑर्डर वही हो, ऑर्डर वही हो, बस ये सिंबल का जो है डिफरेंट होता है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर है और सी अंदर है, ठीक है। अब है मार्क्स अगेंस्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अब यहां से पेन ले लेते हैं। क्या है, इसको बताना है कि मार्क्स -5/6 डिवाइड है, उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 3 कहां चला जाएगा, ऊपर 2 चलाएगा नीचे माइनस के साथ, माइनस से माइनस कट जाता है, 3 2 जा 6, बचा कितना 5 और नीचे 2 2 जा 4। तो हमारा सही आंसर -b/4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा b/4, सॉरी 5/4
4 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया हुआ है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन तो होता है स्टेटमेंट पे होता है। Which of following स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये चीजों को ध्यान देना। नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, यह ट्रू नहीं है, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यही होगा, कौन होगा, यही होगा। इंटीजर आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये भी नहीं, ये भी गलत है। रेशनल नंबर, ये सब होता है, यही है जो नहीं होता, कौन, होल नंबर। तो हमारा क्या हो गया, अंडर डिवीजन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है ना, जिस दिन बाद भी होगा टेस्ट भी होगा। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग, आप इसको क्या है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है, सिंबल पे जो भी है प्रॉब्लम सिंबल का है। आप देखिए, हम बताते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं होता। फर्क कितना ही होता है, एवरेज स्टूडेंट जो है वो फॉर्मेलिटी यानी पढ़ाई वो भी करता है और पढ़ाई टॉपर भी करता है, बस दोनों में डिफरेंट यही है। एक रिवीजन करता है, जो टॉप करता है, टॉपर होता है, वो रिवीजन करता है, सेल्फ स्टडी करता है, और जो एवरेज है वो एवरेज ही रह जाता है। तो चलिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो आप रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो क्या है, 31/4, क्या है, 31/-4 है। हालांकि ऐसा रूल है कि अगर रेशनल नंबर है तो आप नीचे से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर तक पहुंचा दीजिए, माइनस को 4 हो गया, और ये तो सब साथ है तो प्लस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -5/8। 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8 और 2 से करेंगे तो 2 -62, 8 से 1 हो जाएगा 1, तो 1 5 जा 5, ये कितना जाएगा, -67/8, -67/8, ये गलत है हमारा, -67/8 यहाँ दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रहना है बनाते समय। अब अभी देखिए, फिर से स्टेटमेंट सुनिए, रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, दैट नंबर, उसका कुछ कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट है, दैट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय p बाय, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जो p बाय q के फॉर्म में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, और उसका कंडीशन है फर्स्ट p बाय q हो प्लस क्या हो, p और q दोनों इंटीजर हो, और क्या हो, तीसरा कंसेप्ट क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, p माइनस q नहीं, p q नहीं, p बाय q नहीं, p बाय q होगा, यानी p प्लस q नहीं होगा, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग चाहे तो आप लोग भी मिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ by the reciprocal of rational number x, by जो है वो रेसिप्रोकल है रेशनल नंबर x का, then the reciprocal of y will be, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो भैया सीधी सी बात है, y का रेसिप्रोकल x है, y x का रेसिप्रोकल y है, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 100 होगा ना, तो 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हम तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, तो यहाँ कहिए दिया था कि भाई जो है x का रेसिप्रोकल है, तो भाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, 100 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट है 9 नंबर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये देख लीजिए बताया हुआ है कि ऐसा कब होता है, कम्युनिटी लॉ ऑफ एडिटिव, ये एडिटिव है, मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एडिटिव लॉ ऑफ होल एडिशन, कम्युनिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन तो होगा, एडिशन तो होगा नहीं। आप बताइए तो एसोसिएट होता है तीन टर्म में, ए बी सी, तो बचा हमारा क्या, कॉम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारा सही जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सिंबल बॉक्सिंग, मतलब माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, तो -7/9 का क्या जाएगा, माइनस हटा दीजिए, 7/9 हो जाएगा। इसे सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, फिर वही बात है, 4 है, इसका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4
हो जाएगा। ठीक है, फिर है which of following is the product of 7y8 and -4y21। तो 7y8 into -4y21, 7 3 जा 4 2 जा -1 2 जा 6, यानी -1/6। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? -1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। इतना मीटर और लंबा रस्सी है, एक रस्सी है, कितना मीटर? 4:1/2, 4:1/2। चलिए ले लेते हैं, यह रस्सी है। अब ये रस्सी जो है इसका लेंथ टोटल कितना है? 9/2 मीटर, 9/2 मीटर। ठीक है, इसको काटा गया 9 भाग में। कितने भाग में काटा गया? यानी भाग दे देंगे किससे? 9 से। तो लेट ईच पीस, यानी एक पीस का निकालना है, 9 से भागा देंगे, भागा 9/2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/9, 9 से 9, 1/2 मीटर है। यहाँ भी दिया था ना मीटर है, तो मीटर में हम लोग देखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, which of following is a rational number between 1/4 and 1/3? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर दो को रेशनल नंबर है तो उसके बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर निकाला जा सकता है, बट एक निकालना है तो आपको क्या करना है? एक रेशनल नंबर के लिए क्या देख लेना है कि अगर दोनों को जोड़ दीजिए, शॉर्टकट में आप देखना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 1/4 प्लस 1/, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ध्यान दीजिएगा, 1/4 और 1/3 को पहले ऐड कर लीजिए, दिख रहा होगा, और 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। और 4 3 जाएगा 3 प्लस 4, यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड हुआ, और 7/12 इंटू 1/2 यानी 7/24। तो 7/24 को होगा ही होगा, 8/15 भी हो सकता है, 13/28 भी हो सकता है, यानी हमारा बोथ हो जाएगा। कौन? ए एंड सी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा जी, तो ए एंड सी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको निकालने के लिए आप लॉन्ग मेथड में जाके देख सकते हैं, हम वहां भी बताएंगे। फिर है which of following स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नेचुरल नंबर है एसोसिएटिव होल डिवीजन? नहीं, नेचुरल नंबर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। होल नंबर है एसोसिएटिव डिवीजन? डिवीजन में तो बिल्कुल। इंटीजर आर एसोसिएटिव होल डिवीजन? बिल्कुल नहीं। रेशनल नंबर है नॉट, बस एकदम यही चाहिए था हमको, रेशनल नंबर है नॉट एसोसिएटिव होल डिवीजन, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अब करना है डायरेक्ट आंसर को फॉलोइंग करना है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन किया गया है, 7/26 प्लस 16/39 ऐड करके हमारा 11/28 आ रहा है, और आप 11/78 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। बीच ऑफ फॉलोइंग इज बिटवीन 0 एंड -1? 0 और -1 के बीच में कौन सा पड़ेगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? -2/3। कैसे पड़ेगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे डिवाइड कर देंगे 2/3 में, इसको नंबर बदल दिए तो 0.00 माइनस की तरफ जाएगा, तो ये तो 3 कंप्लीट नंबर है। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसी टाइम क्या आता है? बीच में आ जाता है, और ये तो प्लस में ही है, ये तो प्लस में बहुत ज्यादा प्लस में है, तो नियरेस्ट में जो हमको है यही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट है, खुद बना सकते हैं। 9 क्या आएगा? 11 17 1 आएगा, सॉरी क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सी है, इनका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर -7 और -10 का, और भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। क्या चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आपको कितना चाहिए भैया? 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ। अब क्यों दिया हुआ है, इसका आंसर क्यों यही दिया गया है, ये आप लोगों को यहाँ सॉल्यूशन में दिया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, अब इसका एक स्पेशल सॉल्यूशन आपको देंगे। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर? अभी हम बताए थे ना, कितना होता है, तो यहाँ फिनाइट है तो क्या हो जाएगा? काउंटलेस, जिसकी गिनती नहीं।